भारत किस दिशा में जा रहा है, क्या आप ये देख पा रहे हो? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इन दोनों तस्वीरों को देख करके इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो। ये दोनों वीडियोस वहीं के हैं जहां बीजेपी की सरकार है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं नैना और आज मैं एक और टॉपिक पर बात करने के लिए आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने के लिए गए हुए थे, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में आक्रमण के 1000 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भारत की जनता को खुश करने के लिए रैली में धर्मगुरु की तरह डमरू बजाते हुए दिखे। ये तस्वीर देखने में बहुत ही मनमोहक है। अब मैं आपको ये दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। ये वीडियो भी उत्तर प्रदेश का है, जहां बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे लगभग 50 साल से ज्यादा पुरानी मजार को अवैध बोल करके तोड़ दिया गया। यहाँ भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनका दिल ये सब देख करके टूट गया होगा। ये तो वही हो रहा है जो गजनवी ने 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर के साथ किया था। तो क्या फर्क रह गया गजनवी और आज की सरकार में? हम ऐसे देश में रहते हैं जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और फ्यूचर के ऊपर हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। यहाँ हमारी सरकार शिक्षा के बारे में बात नहीं करती। हमारी सरकार साफ सुथरे अच्छे हॉस्पिटल के बारे में बात नहीं करती। हमारी सरकार इस बारे में भी बात नहीं कर रही जो आजकल सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। हमारी सरकार बस बात करती है मंदिर की और मस्जिद की। हम सरकार की हाँ में हाँ मिलाएं तो हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं, हम देश के अच्छे नागरिक हैं। और अगर हम सवाल करते हैं तो हम आतंकवादी करार दे दिए जाते हैं। अगर हम अपने देश में विकास की बात पे आ जाएं तो हम देश के ही नहीं हैं, ऐसा भी हमें जताया जाता है। ऐसे में तो मुझे यही लग रहा है कि देश अब बर्बादी की कगार पे जा रहा है। आप ईरान को एक एग्जाम्पल की तरह ले सकते हो। आप देखो, वहां भी कभी ऐसा हुआ था कि धर्म के नाम पर लोगों ने खामियानी को चुना था। फिर क्या हुआ? कुछ साल के बाद वहां की लुढ़कती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सारे व्यापारी, सारे दुकानदार और वहां पे रह रहे लोग विरोध प्रदर्शन में उतर गए खामियानी के खिलाफ। वहां की महंगाई 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। खाने की कीमत में भी 60 से 70% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब लोगों का धर्म के प्रति जो आक्रोश पहले हुआ करता था वो गायब हो चुका है, ठंडा हो गया है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ईरान में $1 की बराबरी करने के लिए लोगों को 10 लाख ईरानी रियाल खर्च करने पड़ते हैं। ईरान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनकी अर्थव्यवस्था लगभग खत्म होने की कगार पे है। ईरान के वित्त मंत्री को महंगाई और गिरते हुए रियाल की कीमतों को देखते हुए उन्हें उनके पद से ही हटा दिया गया और वहां के गवर्नर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ईरान की सड़कों पर आज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हर जगह हाहाकार मची हुई है और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वहां लगभग 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इससे हमें क्या समझने की जरूरत है? अब हम भारतीयों को एकजुट होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। हमें हमारे धर्म बहुत प्यारे हैं, हमें हमारे देवी देवता बहुत प्यारे हैं, लेकिन कहावत में हमारे देवी देवता या फिर कृष्ण जी की गीता को ही आप ले लो, वो ये कहते हैं कि कर्म करो, क्योंकि कर्म करने से भविष्य तो क्या भगवान भी मिल जाते हैं। हमारे भगवान किसी दूसरे धर्म के भगवान को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलते। और अभी तो बात शिक्षा और स्वास्थ्य की है, जो कि हमारी बेसिक नीड है, जिस पर हमारे पीएम बात करना भी जरूरी नहीं समझते। अगर हमें $1 का मुकाबला करना है तो हमें 90 रुपए खर्च करने पड़ते हैं आज की डेट में। यहाँ पे इंसान तो क्या, जानवरों की भी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हम नए विकसित भारत की जनता है ना, जहाँ जानवरों की छोड़ो, इंसानों की छोड़ो, किसी की भी, आजकल आम आदमी की भी जान की कोई कीमत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु नहीं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।